लोग कहते हैं कि उस दिन कैप्टन अमेरिका का महान किरदार मिट्टी में मिल गया, लेकिन कोई मुझसे पूछे कि उस दिन मुझ पर क्या गुजरी थी। मेरा आर्मर ही नहीं टूटा था, मेरी रूह और मेरा आत्मसम्मान सब कुछ कुचल दिया गया था। और यह सब किसी बाहरी विलेन ने नहीं, बल्कि उसने किया जिसे बचाने के लिए मैंने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। उस अंधेरे बंकर में जब वह सीक्रेट वीडियो स्क्रीन पर चला तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं असहाय होकर देख रहा था कि कैसे उस विंटर सोल्जर ने अपने ठंडे बेरहम लोहे के हाथ से मेरे पिता का सिर कुचल दिया। मेरी माँ जो चिल्ला रही थी उसने उसकी गर्दन मरोड़ दी। वह कातिल, वह बकी ठीक मेरे सामने खड़ा था। और स्टीव ने मुझसे क्या कहा? वह होश में नहीं था टोनी, बात पुरानी हो चुकी है। मेरे माता पिता का कत्ल इसके लिए सिर्फ एक बीता हुआ कल था। मुझे समझ आ गया कि स्टीव यह बात पहले से जानता था, उसने मुझसे छुपाया। उस पल मेरा दिमाग फट गया। मेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ बदला लेने की आग जल रही थी। मैं बकी की तरफ झपटा। मेरी लेजर उसे खत्म करने ही वाली थी कि स्टीव बीच में आ गया। उस वक्त भी मैंने स्टीव को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। मैंने बस उसे एक केबल से बांधा और अपने माता पिता के कातिल की तरफ बढ़ा। लेकिन वह कातिल भी कम नहीं था। उसने मेरे सूट के रिपल्सर को अपने हाथों से दबाकर नष्ट कर दिया। मेरी मिसाइल हवा में उड़ा दी। चारों तरफ से लोहा टूटकर मेरे ऊपर गिर गया। मैं मलबे के नीचे दब गया। मेरा सूट वार्निंग दे रहा था, शरीर टूट रहा था और बकी छत की तरफ भाग रहा था। मैंने दर्द को नजरअंदाज किया, सूट के आखिरी थ्रस्टर को पूरी ताकत से चालू किया और उड़कर उसे दबोच लिया। तभी स्टीव फिर आ गया। उसने बंधनों को तोड़कर मुझे इतनी जोर से टक्कर मारी कि मैं जमीन पर जा गिरा। बकी फिर भागने लगा। मेरा गुस्सा अब काबू से बाहर था। मैंने मिसाइल दागकर बाहर निकलने का रास्ता ही उड़ा दिया। अब वह कातिल कहीं भाग नहीं सकता था। लेकिन स्टीव पागलों की तरह आया, मुझे कमर से पकड़ा और हम तीनों को लेकर ऊंचाई से नीचे कूद गया। वह बार बार मेरे और उस कातिल के बीच में आ रहा था। मेरा सब्र खत्म हो चुका था। मैंने सोच लिया कि पहले इस कैप्टन को रास्ते से हटाना होगा। तभी उन दोनों ने मिलकर मुझ पर हमला किया। बकी ने मेरी ही शील्ड मुझ पर फेंकी। एक छोटे से कमरे में मैं अकेले दो सुपर सोल्जर्स से लड़ रहा था, पर मेरा सूट मेरा साथ दे रहा था। मैंने स्टीव को ब्लास्ट करके दूर फेंका। बकी मुझे तड़पता देख और भड़क गया। उसने मुझे जमीन पर दबाया और मेरे सीने से मेरे जिंदा रहने की वजह मेरा आर्क रिएक्टर निकालने की कोशिश करने लगा। लेकिन वह भूल गया कि मेरा रिएक्टर खुद एक हथियार है। एक जोरदार ब्लास्ट के साथ उसका वो मेटल का हाथ कबाड़ बन गया। वह ढेर हो चुका था। अब बारी उस कातिल की थी। मैं अपने माता पिता का बदला लेने ही वाला था कि तभी स्टीव की वो शील्ड फिर बीच में आ गई। उसने मुंह पर बेरहमी से वार करना शुरू कर दिया। मैंने भी कंप्यूटर को उसकी फाइटिंग स्टाइल एनालाइज करने को कहा और उसे पीट कर जमीन पर गिरा दिया। तभी स्टीव ने आखिरी चाल चली। वह इमोशनल कार्ड खेलने लगा। उसने मुझसे कहा वह मेरा दोस्त है। उस वक्त मेरा दिल टूट गया। मैंने भर्राई आवाज में उससे कहा मैं भी तो तुम्हारा दोस्त था, लेकिन स्टीव के लिए मेरी दोस्ती की कोई कीमत नहीं थी। जैसे ही मेरा ध्यान भटका, नीचे पड़े बकी ने मेरा पैर पकड़ लिया और स्टीव ने इस धोखे का फायदा उठाकर मुझ पर अचानक हमला कर दिया। उसने मुझे जमीन पर पटका और मेरे चेहरे पर शील्ड से ताबड़तोड़ वार करने लगा। उस वक्त मुझे स्टीव की आंखों में कोई इंसानियत नहीं दिखी। वह भूल गया था कि हम दोनों ने साथ में कितनी जंग लड़ी है। वह भूल गया कि उसकी रगों में जो सुपर सोल्जर सीरम है वो मेरे पिता ने बनाया था। वह भूल गया कि जिस शील्ड से वह मेरा सीना चीर रहा था उसे मेरे पिता हॉवर्ड स्टार्क ने रातों की नींदें खराब करके ढाला था। उसने पूरी ताकत से शील्ड मेरे आर्क रिएक्टर में घोंप दी। मेरा सूट बंद हो गया। मैं असहाय होकर जमीन पर पड़ा था। स्टीव ने उस कातिल को उठाया और जाने लगा। मेरा दिल पूरी तरह टूट चुका था। दोनों के बीच का हर रिश्ता खत्म हो चुका था। मैंने अपनी पूरी बची हुई ताकत समेटकर लड़खड़ाती और दर्द से भरी आवाज में उसे वो बात कही जिसने उसकी महानता का मुखौटा हमेशा के लिए उतार दिया। वह शील्ड तुम्हें डिजर्व नहीं करती। मेरी शील्ड मुझे वापस दे दो। इसे मेरे पिता ने बनाया था। स्टीव ने बिना कुछ कहे शील्ड वहीं गिरा दी और बकी को लेकर चला गया। उसने अपनी शील्ड तो छोड़ दी, लेकिन उस दिन उसने कैप्टन अमेरिका का वो इंसाफ पसंद चेहरा भी वहीं हमेशा के लिए दफन कर दिया।